हेलो एवरीवन। आज हम प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रकाश रसायन क्या है या फोटोकेमिस्ट्री क्या है। तो ये रसायन विज्ञान की शाखा है, वह शाखा है जो द्रव्य या पदार्थ की विकिरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप घटित होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। अर्थात इसमें पदार्थ की प्रकाश के विकिरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन घटित होते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विकिरण द्वारा प्रेरित रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग तथा क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश रासायनिक फोटोकेमिस्ट्री दो प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाश भौतिकीय प्रक्रम और प्रकाश रासायनिक प्रक्रम, यानी फोटोफिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो प्रकाश भौतिकी प्रक्रम यानी फोटोफिजिकल प्रोसेस, इन प्रक्रम में प्रकाश की ये प्रक्रम भी प्रकाश की उपस्थिति में होंगे। तो जब कोई पदार्थ होता है वो प्रकाश के अवशोषण के पश्चात तात्क्षणिक रूप से प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो उसको प्रतिदीप्त उत्सर्जन करते हैं, तो ये प्रक्रम है वो प्रतिदीप्ति कहलाता है, यानी कि प्रतिदीप्ति कहलाएगा। और उसके यदि कुछ समय पश्चात वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, यानी निश्चित समय अंतराल के पश्चात प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वो स्फुरदीप्ति कहलाएगा। तो ये जो प्रक्रम आते हैं वो फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। प्रतिदीप्ति यानी कि ये होता है फ्लोरोसेंस, और स्फुरदीप्ति का मतलब फास्फोरेंस। और प्रकाश रासायनिक प्रक्रम यानी फोटोफिजिकल प्रोसेस, तो ये जब ये प्रक्रम, इनमें जो अभिकारक अणु है वो क्या करेंगे, प्रकाश का अवशोषण करेंगे और उसके पश्चात रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इनमें जैसे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण या ऑक्सीडेशन रिडक्शन या पॉलीमराइजेशन, इस प्रकार की बहुत सारी फोटोफिजिकल प्रोसेस यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। फिर तापीय तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रियाएँ वैसे दो प्रकार की होती हैं, तो एक तापीय अभिक्रियाएँ होती हैं और दूसरी प्रकाश रासायनिक यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो किसी भी अभिक्रिया के घटित होने के लिए अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो अभिकारक है उनको उनका सक्रियण करना, एक्टिवेशन उनका ज़रूरी है, और उसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो जो न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, और जो सक्रियण ऊर्जा की प्राप्ति है वो या तो ताप द्वारा या प्रकाश विकिरणों के माध्यम से अभिकारक अणु प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक तापीय अभिक्रियाएँ थर्मल रिएक्शन, दूसरी फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो थर्मल रिएक्शन, सबसे पहले थर्मल रिएक्शन, इसमें जो ये अभिक्रियाएँ ताप के द्वारा प्रभावित होंगी और ताप में वृद्धि करेंगे तो परमाणुओं या अणुओं में टक्कर में वृद्धि होगी, संगठन, और मतलब टक्कर कोलाइड करेंगे, और उससे क्या होगा कि ये एक न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त कर लेंगे और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये जो अभिक्रियाएँ हैं वो उत्प्रेरक अभिकारक की सांद्रता, दाब आदि पर निर्भर करती है। हर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का संश्लेषण, तो इसमें N2+3H2, तो ये 2NH3 हो गया। तो इसमें ये ताप पर निर्भर करती है, तो ये तापीय अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें जो अभिकारक है वो प्रकाश के विकिरणों का फोटोन अवशोषित करेंगे, उससे वो सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करेंगे और फिर उत्पाद में चेंज होंगी। तो इन अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के वेग में ताप के साथ वृद्धि मुख्यतः तापीय क्रियाओं के कारण होती है जो सक्रियण क्रिया का अनुसरण करती है। यदि ताप के कारण, ताप में वृद्धि से भी यदि अभिक्रिया का वेग होता है तो जो सक्रियण होने के बाद में जो अभिक्रियाएँ होती है उनमें ताप का कुछ रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। जिन स्थितियों में तापीय अभिक्रियाएँ प्रभावी नहीं होती ये शीघ्रता से रासायनिक परिवर्तन लाती है। तो यहाँ देखो ये एग्जाम्पल्स हैं, 2HBr, ये प्रकाश या HNO की उपस्थिति में क्या होगा, H2 और Br2 का निर्माण करेगा। वैसे ही क्या है, जैसे CO2 और H2O मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये क्लोरोफिल इसमें
प्रकाश का अवशोषण करेगा और अभिक्रिया को संपन्न करवाएगा। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप पॉलीमराइजेशन में जो एथीन है उसका बहुलकीकरण करते हैं तो ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार H2 और Cl2 ये प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण करते हैं। तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब तापीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर। सबसे पहले ये जो तापीय अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा के अवशोषण द्वारा प्रारंभ होती है और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होगी किससे? प्रकाश के अवशोषण से। तापीय अभिक्रिया में जो सक्रियण ऊर्जा है वो आणविक ठक्करों द्वारा प्राप्त होती है और इनमें फोटोन के अवशोषण से प्राप्त होगी। और तापीय अभिक्रिया में क्या होता है, जो डेल जी जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वो सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होता है। और प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो डेल जी है वो धनात्मक भी हो सकता है। अभिक्रियाएं तापीय हैं वो स्वतः पर स्पॉन्टेनियस होती है और फोटोकेमिकल है वो स्वतः परिवर्तित नहीं हो स्पॉन्टेनियस। सामान्यतः स्पॉन्टेनियस नहीं है, कुछ अभिक्रियाएं स्पॉन्टेनियस है, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट का विरचन। फिर क्या है? ताप और ऊष्मा के द्वारा अभिकारक मिश्रण के सभी अणु समान रूप से उत्तेजित हो जाते हैं, अतः इसमें सिलेक्टिविटी नहीं होती। ताप है वो समान रूप से सभी अणुओं पर प्रभाव डालता है, जबकि जो प्रकाश विकिरण कुछ विशेष अणु ही उत्तेजित होते हैं और इस कारण से ये अभिक्रिया क्या होगी? सिलेक्टिव होगी, विवर्णात्मक होगी। अभिक्रिया वेग ताप पर निर्भर करती है और इसमें ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि किस पर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। और जो तापीय अभिक्रियाएं हैं वो उत्प्रेरक की उपस्थिति से त्वरित क्रिया से क्रियाशील होती हैं और इनमें उत्प्रेरक नहीं होता, जबकि इनमें एक फोटोसेंसिटाइजर होता है यानी प्रकाश संवेदक। उनकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं प्रारंभ भी की जा सकती है लेकिन उत्प्रेरक द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो ये तापीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर है। फिर प्रकाश अवशोषण की बात करें तो एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी कि एक ही तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है, वो किसी होमोजीनियस मीडियम पर आपतित होता है तो उसमें से कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और शेष भाग जो पारगमित हो जाता है। तो 3 प्रकार की घटनाएं होती है, एक परावर्तन, अवशोषण और पारगमन। इसमें परावर्तित विकिरणों का मान बहुत कम होता है तो उसको हम नगण्य मान सकते हैं। यहाँ पहले देखो ये I0 है, ये आपतित प्रकाश की तीव्रता है, IR रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी है, IA है अब्जॉर्ब लाइट इंटेंसिटी, IT है ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो IT IA I जो नोट है वो IR प्लस IA प्लस IT इन तीनों के सम के इक्वल होगी, यानी कि उनके योग के इक्वल होगी। इनमें हम बात करें ज़्यादातर क्या है कि वायु या ग्लास या जो भी लेते हैं तो इनमें जो IR का मान है वो लगभग 4% है, तो इसको नगण्य मान सकते हैं। तो I0 जनरली कह सकते हैं I अब्जॉर्ब प्लस I ट्रांसमिटेड, और I अब्जॉर्ब हम ये याद करना चाहें तो I0 माइनस I ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अब्जॉर्ब लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी में ये संबंध है। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा और अगले हम वीडियो में बियर लैम्बर्ट नियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।